राधे राधे एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल राधे की कृपा में। आज मैं आपको मेरे इस वीडियो में बताऊंगी कि पिछले जन्म का हिसाब कैसे चुकाना पड़ता है। बहुत से बार आपने सुना होगा कि बहुत से लोग बोलते हैं जैसा आप इस जन्म में करोगे वैसा आपको अगले जन्म में चुकाना पड़ेगा। तो कैसे हमें पिछले जन्म का कर्जा भोगना पड़ता है, आपको मैं एक कथा के माध्यम से समझा रही हूँ। तो आप वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, बहुत ही प्यारी कथा है। एक बार एक नगर का राजा, जो कि धर्मात्मा, न्यायकारी और भगवान का भक्त होता है, उसने ठाकुर जी का बहुत ही सुंदर मंदिर बनवाया और मंदिर में पूजा करने के लिए उसने एक ब्राह्मण को नियुक्त किया। वह ब्राह्मण बहुत ही सदाचारी, धर्मात्मा और संतोषी स्वभाव का था। वह राजा से कोई भी याचना नहीं करता था। राजा भी उसके स्वभाव से बहुत प्रसन्न था। उस ब्राह्मण को राजा के द्वारा बनाए गए मंदिर में पूजा करते हुए 20 वर्ष हो गए थे। उसने कभी भी राजा से किसी प्रकार का कोई भी प्रश्न नहीं किया। राजा के एक लड़का हुआ। राजा ने उसे पढ़ा लिखा कर बहुत बड़ा विद्वान बनाया और विवाह योग्य हो जाने पर राजा ने उसकी एक सुंदर राजकन्या के साथ शादी करा दी। शादी करके जिस दिन राजकन्या को अपने महल में लाए थे, उस रात्रि में राजकुमारी को नींद नहीं आई। वह राजकुमारी इधर से उधर घूमने लगी। घूमते घूमते जब उस राजकुमारी की नजर उसके पति के पलंग के पास गई, तो वह देखती है कि हीरे जवाहरात जड़ित मुठ्ठे वाली एक तलवार पड़ी है। जब उस राजकन्या ने देखने के लिए वह तलवार म्यान में से बाहर निकाली, तब वह तीक्ष्ण धार वाली और बिजली के समान प्रकाश वाली तलवार देखकर डर गई और डर के मारे उसके हाथ से तलवार गिर गई और वह तलवार राजकुमार के गर्दन में जाकर लगी। राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। राजकन्या पति के मरने पर बहुत शोक करने लगी। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, मुझसे अचानक यह पाप कैसे हो गया। पति की मृत्यु मेरे हाथों हो गई। आप तो जानते ही हैं, परंतु सभा में मैं सत्य नहीं कह सकती, क्योंकि इससे मेरे माता पिता और सास ससुर को कलंक लगेगा तथा इस बात पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा। प्रातः काल में जब पुजारी कुएं पर स्नान करने गया और राजकन्या ने उसको देखकर विलाप करना शुरू कर दिया और इस प्रकार कहने लगी, मेरे पति को कोई मार गया। लोग इकट्ठे हो गए और राजा आकर पूछने लगा, किसने मारा है। वह कहने लगी, मैं जानती नहीं हूँ कि वह कौन है, परंतु उसे ठाकुर जी के मंदिर में जाते देखा। राजा समेत सब लोग ठाकुर जी के मंदिर में गए तो ब्राह्मण को पूजा करते हुए देखा। उन्होंने उसको पकड़ लिया और पूछा, तूने राजकुमार को क्यों मारा। ब्राह्मण ने ईश्वर को साक्षी मानकर कहा कि मैंने राजकुमार को नहीं मारा, मैंने तो उनका महल भी नहीं देखा। बिना देखे किसी पर अपराध का दोष लगाना ठीक नहीं है। ब्राह्मण की तो कोई बात ही नहीं सुन रहा था। कोई कुछ कहता तो कोई कुछ कहता। राजा के दिल में बार बार यही विचार आ रहा था कि ब्राह्मण निर्दोष है, परंतु सभी के कहने पर राजा ने ब्राह्मण से कहा, मैं तुम्हें प्राणदंड तो नहीं दूंगा, लेकिन जिस हाथ से तुमने मेरे पुत्र को तलवार से मारा है, तेरा वह हाथ काटने का आदेश देता हूँ। ऐसा कहकर राजा ने उसका हाथ कटवा दिया। ब्राह्मण का हाथ कट जाने पर ब्राह्मण बड़ा दुखी हुआ और वह राजा को अधर्मी मानकर उस देश को छोड़कर विदेश में चला गया।
वहां वह विद्वान ज्योतिषी की खोज करने लगे कि यदि कोई विद्वान ज्योतिषी मिल जाएगा तो बिना किसी अपराध के हाथ कटने का कारण उससे पूछूंगा। किसी व्यक्ति ने उसे बताया कि काशी में एक विद्वान ज्योतिषी रहते हैं। तब वह उस ज्योतिषी के घर पहुंचा। ज्योतिषी कहीं बाहर गए हुए थे। उसने उनकी धर्मपत्नी से पूछा, माताजी, आपके पति ज्योतिषी महाराज कहाँ गए हैं? तब उस ज्योतिषी की पत्नी ने अपने मुख से अयोग्य असह्य दुर्वचन कहे, जिसको सुनकर वह ब्राह्मण हैरान हुआ और मन ही मन सोचने लगा कि मैं तो अपना हाथ काटने का कारण पूछने आया, अब तो इनका ही हाल पहले पूछूंगा। इतने में ज्योतिषी आ गए। जैसे ही ज्योतिषी ने घर में प्रवेश किया कि ज्योतिषी की पत्नी ने अनेक दुर्वचन कहकर उनका तिरस्कार किया, परंतु ज्योतिषी जी चुप रहे और अपनी पत्नी को कुछ भी नहीं बोले। उसके बाद वे अपनी गद्दी पर जाकर बैठ गए और ब्राह्मण को देखकर ज्योतिषी ने उनसे कहा कि कहिए ब्राह्मण देवता, आपका कैसे आना हुआ? ब्राह्मण बोला, आया तो था अपने बारे में पूछने के लिए, परंतु पहले आप अपना ही हाल बताइए कि आपकी पत्नी अपनी जुबान से आपका इतना तिरस्कार क्यों करती है, जो किसी से भी सहा नहीं जाता, और आप इतना तिरस्कार सहन कर लेते हैं। इसका क्या कारण है? इस पर वह ज्योतिषी बोलता है कि यह मेरी स्त्री नहीं है, यह तो मेरा कर्म है। दुनिया में जो भी रिश्ते देखते हो, अर्थात भाई, पुत्र, शिष्य, पिता, गुरु, संबंधी, जो कुछ भी है वह सब कर्म ही है। यह मेरी स्त्री नहीं, मेरा किया हुआ कर्म है और यह भोगे बिना कटेगा नहीं। अपना किया हुआ जो भी शुभ अशुभ कर्म है वह हमें अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो सैकड़ों करोड़ों कल्पों के गुजरने पर भी हमारा कर्म टल नहीं सकता। इसलिए मैं अपने कर्म खुशी से भोग रहा हूँ और मैं अपनी स्त्री की ताड़ना भी नहीं करता, ताकि आगे इस कर्म का फल भोगना नहीं पड़े। इस पर वह ब्राह्मण पूछता है कि महाराज, आपने ऐसा क्या कर्म किया था? तो ज्योतिषी बोलते हैं, सुनिए, पूर्व जन्म में मैं कौवा था और मेरी पत्नी गधी थी। इसकी पीठ पर फोड़ा था। फोड़े की पीड़ा से यह बहुत दुखी थी और कमजोर भी हो गई थी। मेरा बड़ा दुष्ट स्वभाव था, इसलिए मैं इसके फोड़े को चोंच मारकर इसे और ज्यादा दुखी करता। जब दर्द के कारण यह कूदती थी तो इसका दर्द देखकर मैं बहुत खुश होता था। मेरे डर के कारण यह जल्दी से बाहर नहीं निकलती थी, परंतु मैं इसको ढूंढता फिरता। यह जहां भी मिले वहीं मैं इसे दुखी करता। आखिर मेरे द्वारा बहुत सताने पर यह उस गांव से 10-12 मील दूर जंगल में चली गई। वहां गंगा जी के किनारे सघन वन में हरा हरा घास खाकर और मेरी चोटों से बचकर सुखपूर्वक रहने लगी। लेकिन मैं इसके बिना नहीं रह सका। इसको ढूंढते ढूंढते मैं भी उसी वन में चला गया और वहां इसे देखते ही मैंने इसकी पीठ पर जोर से चोंच मारी तो मेरी चोंच इसकी हड्डी में चुभ गई। फिर अनेक प्रयास किए जाने पर भी मेरी चोंच नहीं छूटी। मैंने भी चोंच निकालने का बहुत प्रयास किया, लेकिन नहीं निकली। फिर इसने सोचा कि पानी के भय से यह दुष्ट मुझे छोड़ देगा। ऐसा सोचकर उसने गंगा जी में प्रवेश किया, परंतु वहां भी मैं अपनी चोंच नहीं निकाल पाया। आखिर में यह बड़े प्रवाह में प्रवेश कर गई। गंगा का प्रवाह बहुत तेज होने के कारण हम दोनों बह गए और बीच में ही मर गए।
तब गंगा जी के प्रभाव से यह तो ब्राह्मणी बनी और मैं बहुत बड़ा ज्योतिषी बना। अब इस जन्म में वह मेरी स्त्री हुई जो मेरे मरण पर्यंत अपने मुख से गाली निकालकर मुझे दुख देगी और मैं भी अपने पूर्व कर्मों का फल समझकर सहन करता रहूंगा। मैं इसका दोष नहीं मानूंगा क्योंकि यह मेरे किए हुए कर्मों का फल ही है, इसलिए मैं शांत रहता हूँ। अब आप अपना प्रश्न पूछो। ब्राह्मण ने अपना सारा समाचार ज्योतिषी को सुनाया और पूछा कि अधर्मी पापी राजा ने मुझ निरपराध का हाथ क्यों कटवाया। ज्योतिषी ने बताया, राजा ने आपका हाथ नहीं कटवाया, आपके पिछले जन्म के कर्म ने ही आपका हाथ कटवाया है। तो ब्राह्मण बोला, किस प्रकार? तो ज्योतिषी बोला, पूर्व जन्म में आप एक तपस्वी थे और राजकन्या गाय थी और राजकुमार कसाई था। वह कसाई जब गौ को मारने लगा तब गाय जान बचाकर आपके सामने से भागती हुई जंगल में चली गई और आपने प्रण कर रखा था कि मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगा। पीछे से कसाई आया और आपसे पूछा कि इधर से कोई गाय तो नहीं गई। तो आपने झूठ नहीं बोलने के प्रण के कारण जिस तरफ गौ गई थी उस तरफ आपने अपने हाथ से इशारा कर दिया, तो उस कसाई ने जाकर उस गाय को मार दिया। गंगा के किनारे वह उसकी चमड़ी निकाल रहा था। इतने में ही उस जंगल में एक शेर आ गया और वह गाय और कसाई दोनों को खा लिया। गंगा जी के किनारे ही उनकी हड्डियां उसमें बह गई। गंगा जी के प्रताप से कसाई तो राजकुमार बना और गौ को राजकन्या का जन्म मिला और पूर्व जन्म की किए हुए उस कर्म ने ही एक रात्रि के लिए उन दोनों को इकट्ठा किया, क्योंकि कसाई ने गौ को हंसिए के जरिए मारा था। इसी कारण राजकन्या के हाथों से अचानक ही तलवार गिरने पर राजकुमार का सिर कट गया और वह मर गया। इस तरह अपना फल देखकर कर्म निवृत्त हो गया। तुमने जो हाथ से इशारा किया था उस पाप कर्म के कारण ही तुम्हारा हाथ कटवा दिया गया। इसमें तुम्हारा ही दोष है, किसी और का नहीं है। ऐसा निश्चय कर सुखपूर्वक रहो। कितना सहज है ज्ञान संयुक्त जीवन। यदि हम इस कर्म सिद्धांत को मान ले और जान ले कि हमने पूर्व जन्म में घोर से घोर कर्म किया है और उसका फल भोगते हुए ही हम दुखी हो रहे हैं, तो अपने चित्त की समता बनाए रखने में सफल होंगे तथा हम किसी के द्वारा तिरस्कृत होने पर कभी दुखी नहीं होंगे। आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और कमेंट बॉक्स में राधे राधे जरूर लिखें।